पुत्री जन्म पर प्रसाद एवं कंबल वितरण कार्यक्रम का किया आयोजन। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या जिले के विकासखंड तारून क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत महरई मोहम्मदपुर के निवासी राहुल सिंह ने बेटी के जन्म के उपलक्ष्य में विशाल कंबल वितरण का आयोजन किया। ऐसे में समाजसेवी राहुल सिंह ने लगभग 5000 कंबल वितरण कर तथा सभी को भोजन भी करवाया। राहुल सिंह ने बताया कि मेरे घर में 25 वर्षों के बाद बेटी जन्मी है, जिससे हमारे घर लक्ष्मी का आगमन हुआ है। इसी खुशी को मैं अपने क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम हमारे जीवन का सर्वोत्तम कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि बेटी अभिशाप नहीं वरदान होती है। ये पल हमारे जीवन में बहुत ही खुशी का पल है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रमोद सिंह, प्रदेश सचिव अपना दल एस रहे। ऐसे विधायक अभय सिंह ने बताया कि राहुल सिंह ने बहुत ही अच्छी मिसाल पेश की है और समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। इस अवसर पर हरीश चंद्र निषाद, जिला पंचायत सदस्य विक्रम सिंह, ग्राम प्रधान राजेंद्र वर्मा, मनीष सिंह, विधानसभा अध्यक्ष अवनीश सिंह, मनोज सिंह, अमरनाथ सिंह, राजकुमार सिंह, नीरज सिंह, पूर्व प्रधान बलवंत सिंह, दीपू कोरी, क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय निषाद, अविनाश निषाद, मनोज निषाद, प्रधान प्रतिनिधि प्रधान राजित राम, राम प्रकाश पाल आदि लोग उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए पंकज कुमार की रिपोर्ट। की पूजा करनी चाहिए, नारी शक्ति को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे बढ़ावा मिलेगा। खबर ये भी चल रही है कि एक राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है राहुल सिंह के यहाँ से। अब इसको आप पत्रकार लोग हैं, चाहे जिस तरीके से घुमा फिरा के देखिए, लेकिन समाज सेवा राहुल सिंह जी कर रहे हैं और ये समाज सेवा अच्छी है। ऐसे में अभी जल्द में बात की जाए तो मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव हुआ है और ऐसे में आप देख रहे हैं अवधेश प्रसाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी की हार होती हुई 62,000 वोटों से लगभग, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो पहले से दिख रहा था। हमने वहाँ आपको बताया ही था, अभी और बहुत से पत्रकार भाई आपके साथी वहाँ मिले भी थे। हमने पहले बताया कि दलितों और पिछड़ों का एक तरफा रुझान उनकी तरफ, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक गाँव में गया तो अल्पसंख्यक महिलाएं खड़ी थी कि हमको हक और अधिकार दिया मोदी जी ने, योगी जी ने। तो चुनाव पहले से दिखाई पड़ रहा था, एक तरफा है और पूरी जनता चंद्रभान पासवान के पक्ष में। कटेरी चुनाव में आप गए तो उसके बाद मिल्कीपुर में गए और दोनों की दोनों सीट पे झंडा गाड़ के आए हैं। हमारी विधानसभा की एक तरफ कटेरी पड़ता है, एक तरफ मिल्कीपुर पड़ता है। हम लोग गाना जाना लगा रहता है लगातार, जाते आते रहते लोगों से ताल्लुकात है, संबंध से रिश्ते भी हैं। ये दिखाई पड़ा लगा कि जनता मोदी जी और योगी जी की नीतियों से पसंद है, खुश है। उनकी हर आवश्यकताओं को जरूरतों सरकार पूरा कर रही है, उनके दुख और सुख की भागीदार है, हर तरीके से। विपक्ष को आयोग को बिल्कुल उसके आरोप लगा था, इस पर आयोग पे, चुनाव आयोग को आरोप लगाएंगे। देखिए, चुनाव आयोग है, वो क्या कर सकता है जब जनता अपने आप वोट दे रही है किसी को। चुनाव आयोग की दृष्टि से भूमिका समझ नहीं आती है। उनका आरोप है कि अयोध्या शासन पूरा मिलकर जीता है चुनाव। पहले से दिख रहा था। आप बताइए, महिलाएं हैं, देश की 50% आबादी है आज, हाँ है कि नहीं है? और पहली बार ऐसा हुआ है कि इनके अंगूठे से राशन मिल रहा है, इनके नाम से सरकार आवास दे रही है, तो इनको भी अपना मालिक होने का अनुभव हो रहा नहीं हो रहा है। इसके पहले कई महिलाओं को मालिक होने का अनुभव होता था। वो यही सोचती थी कि हम बाहर से आए हैं, हम यहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। पति झगड़ा हो गया तो पति बाहर निकाल देता था। आज क्या स्थिति हो गई है? आज तो गांव के अंदर अगर महिला है तो राशन कार्ड की मालिक महिला हो गई, आवास की मालिक महिला हो गई, मलकिन के हो गए। तो आधी शक्ति को उनका हक और अधिकार देने का काम आदरणीय मोदी जी योगी जी ने किया है, जिससे महिलाएं तो एक तरफा उनकी झुकाव हो गया है, बाकी उनकी नीतियों सही प्रभावित। एक वीडियो आपने भी देखा होगा अवधेश प्रसाद का, जिसमें वो कहने सीधा कि 35,000 वोटों से अजीत प्रसाद जीत रहे हैं और बहुत वायरल हुआ है। हाँ, अब इसके बारे में आप समझ सकते हैं क्या है ये। सब मिल्कीपुर का विधायक कौन, अजीत प्रसाद या चंद्रभान? अवधेश प्रसाद ने कहा कि जनता का विधायक अजीत प्रसाद। हाँ, अब जनता ने इसको ज्यादा वोट दिया। एक बड़ी चर्चा चल रही है, अभय सिंह किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? चर्चा ये 5 विधानसभा में चल रही है अयोध्या की बात। अब ये चर्चा आप स्वयं कर रहे होंगे, हम तो यही घुसाएंगे, तो यही जहां घूम रहे हैं, यही लोगों की सेवा कर रहे हैं शुरुआत से। तो क्या मिल्कीपुर में भी आपसे सवाल होता तो आप कह रहे हैं रिश्तेदारी में आए हुए थे? हाँ हाँ, हमारे 3 बुआ उनकी शादी हुई, हमारे यहाँ बहनों की बेटियों की शादी समय मिल्कीपुर में। अच्छा, राहुल सिंह राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं क्या? ऐसी तो हमारे राहुल जी कोई बात नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत साल बाद एक बेटी का जन्म हुआ है, अब बेटी के जन्म होने के उपरांत हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने इनको बहुत बधाई दिया कि आप बहुत शानदार काम करने ले जा रहे हैं।
और एक मिसाल पेश करेंगे और लोगों को भी इसी तरीके से महिलाओं को बढ़ाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। बहुत से लोगों के मन में ऐसा भाव आ जाता है कि बेटी जन्म हो ले ली हमारे घर में, कैसे क्या होगा, लेकिन इससे लोगों के मन में खुशियाँ बढ़ेंगी। जो समाज के मजबूत वर्ग होते हैं उनको देख करके लोग इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं कि जब वो ऐसे कर रहे हैं तो हम भी बेटी के माने पे अपने परिवार में ऐसा करेंगे, बेटियों के लिए अच्छा सोचेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले क्या पीडीए फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पीडीए कुछ है नहीं, दो वर्गों का वो गठबंधन है जिसको पीडीए नाम दिया जाता है। पीडीए नाम एक धोखा है, उसमें दलित साथ कोई अत्याचार होता है तो कोई नहीं खड़ा होता है, कहार लोहार बढ़ई नाव का अत्याचार होता तो नहीं खड़े होते हैं। अभी निषाद समाज के साथ देखिए, मोहित खान ने जो घटना घटाई, हाँ, उसमें कोई निषाद समाज की बेटी के साथ खड़ा हुआ जो पीडीए नारा देते हैं। मिल्कीपुर में रेवतीगंज में जिस तरीके से बिटिया के साथ गलत होता है, उसके बाद अवधेश प्रसाद को वहाँ भी दौड़ाया जाता है, पहुँचते नहीं है तो वहाँ से कोई खड़ा हो रहा है, तो ये सिर्फ एक धोखा है और लोगों को गुमराह करने का तरीका है। विधायक जी, जिस तरीके से बीजेपी के साथ आपकी नजदीकियां देखी जा रही है, तो क्या 27 में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे आप गोसाईगंज से? 27 चुनाव 2 साल बाद है, चुनाव गोसाईगंज से ही लड़ेंगे। पार्टी क्या रहेगी लोग जानना चाह रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं। वितरण का कार्यक्रम किया और जैसे कि बिटिया होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे आप राहुल जी के बारे में? मिसाल पेश की राहुल सिंह जी ने और समाज में एक अच्छा संदेश दिया है और प्रत्येक व्यक्ति को जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण की हम सरकार लगातार कदम उठा रही है, नारियों का आरक्षण मिल रहा है, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण पास ही हो गया है उनके पक्ष में किया है कंबल वितरण का और भारी संख्या में माँ शक्ति को बुला के, अन्य गणमान्य अतिथियों को बुला के मैं अपने इस परम पूज्य जनता की तरफ से राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बेटी के जन्मोत्सव पे जो इतना शानदार कार्यक्रम है, बधाई के पात्र। इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं 26 और 27 इसके बाद है, कहीं ना कहीं 26 और 27 को देखते हुए ये कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है? देखिए, हम लोग राजनीति में हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए कार्यक्रम है और राहुल जी लगातार ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और मैं एज ए गेस्ट इसमें आया हूँ। यहाँ पे मेरा अपना कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कितने लोगों से आप आशीर्वाद देने के लिए कि हमको मिला है जो है, उसके लिए मैं आया हूँ। कोई पॉलिटिकल इसका पीछे जो पोस्टर लगा हुआ उसमें आप और अभय सिंह गोसाईगंज के दो बड़े नेता साथ में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभय सिंह भी सम्मानित विधायक, 2 बार के मिलने हैं, 5 बार उनको यहाँ की तरफ की जनता ने अपना वोट दिया है। मैं तो एक सेवक हूँ, मेरा उनसे कोई तुलना नहीं है। वो राजा भोजन और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। और ठीक है, हम लोग एक क्षेत्र में हैं, एक समाज में हैं, वो भी सम्मानित विधायक हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ उनको आपने बुलाया और थोड़ा उनका विलम्ब काम करा। बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है कि कार्यक्रम में वो भी आमंत्रित है, मैं भी आमंत्रित, बस इतनी सी बात है। क्योंकि 27 में ज़्यादा समय नहीं है, जिस तरीके से आज आप पोस्टर में साथ दिखाई दे रहे हैं अभय सिंह और प्रमोद सिंह, 2 बड़े नाम, क्या 27 में भी साथ नजर आएंगे? ये अभी 27 का आपको 27-26 नवंबर तक का इंतजार करना चाहिए। राजनीति है, उसके लिए भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हाँ, मेरी दावेदारी लगातार रही है और मेरी पार्टी बहन प्रिया पटेल जी का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से हम लोग मैदान में आएंगे और साथ में तो बहुत लोग रहते हैं, कोई रहता है, राजनीति तो चलती रहती है, तो साथ में उनका बहुत बहुत स्वागत है। कम से कम रहता हूँ, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद और राहुल जी को धन्यवाद है, उन्होंने इसी बहाने साथ करने का प्रयास किया। गोसाईगंज के आप विधायक हैं, ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव अभी भी हुआ है, एक सवाल तो बनता है, मिल्कीपुर में जैसे 62,000 की जो जीत मिली है बीजेपी की, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं अभी भाई विधायक नहीं हूँ और जो मिल्कीपुर का चुनाव था वो निश्चित रूप से जो एक पब्लिक यहाँ का बदलाव चाहती थी। आप में से बहुत लोग, जैसे मैं बहुत लोगों को उज्जैन ले जाता हूँ जन्मदिन पर, पिछली अभी रिजल्ट आया था तो मैं लेके गया था उज्जैन, तो वहाँ पहुँचते होटल वाले ने पूछा, करे भैया आपने कैसे भाजपा खड़ा किया? मैंने उनसे कहा, यार तुम नौकरी कर रहे हो, तुम राजनीति क्यों कर रहे हो? आप में से बहुत लोगों से सवाल रोज़ होता रहा होगा, वो चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे ओबीसी के हों, जो भी मतलब अयोध्यावासी हैं, वो कहीं बाहर जाते होंगे तो बाहर की जनता पूछती हुई कैसे वहाँ पे हार गई। तो मुझे लगता है उसकी बहुत एक जो है जनता में कसक के हिसाब बराबर करने का और बहुत शानदार चुनाव मैनेजमेंट माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया
वहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्तागण उन्होंने बहुत शानदार किया और बीएसपी के ना लड़ने से बीएसपी का लगभग वोट टोटल ट्रांसफ़र हो गया बीजेपी में। यही जीतने का कारण रहा। एक लाइन जो अवधेश जी ने कहा, मुझे लगता है उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया था, हमसे बहुत अग्री है कि मैं अयोध्या का राजा हूँ। तो इस जनता ने साबित किया अयोध्या का राजा तो भगवान राम है, दूसरा कोई राजा नहीं हो सकता। एक वीडियो और वायरल हो रहा है उनका, 35,000 से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। भैया कुछ भी कह सकते हैं यार, क्या कहा जा सकता है। उनका बेटा है, धृतराष्ट्र ने भी बहुत कुछ कहा था, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, आगे भी बहुत कुछ कहेंगे। और अगर इस तरह कहते हैं तो वहाँ की जनता जनार्दन के जो मताधिकार हुआ है, जो आशीर्वाद मिला है, उसका एक अपमान है। और इतने वरिष्ठ हैं, इतने दिनों से राजनीति में है, मुझे लगता है उनको जनता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि 27 में बहुत देर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, फिर उनको जाना ही पड़ेगा। इस तरह से अगर बोलेंगे कि नहीं ये सरकारी विधायक है और मेरा ये है, तो मुझे लगता है जो जिन लोगों ने बीजेपी कोट किया है या चंद्रभानु जी कोट किया है या वहाँ की जनता का अपमान है, ऐसे शब्दों को बोलना। ऐसे में और कही कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी डकैती है मिल्कीपुर, क्या कहेंगे? भैया कुछ न कुछ तो बोलना ही था यार, तो ये बोल दिए। और जो उनको जो राजा की पत्नी स्वयंभू राजा बने थे, जनता ने गद्दी से उतार दिया बहुत जल्दी, तो तकलीफ नहीं है, तो कुछ कहना ही था उनको, जो उन्होंने कहा तो कहना ही था। और भी कुछ कह सकते हैं। उनका रोने का वीडियो, आप बताइए, एक निषाद समाज की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनका एक करीबी नेता ने किया, सारे नेशनल चैनल पे चला, हफ्तों तक चला, तब उनको आंसू नहीं आया। और जब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा तो उनको आंसू आ गया। तो ये जो उनके आंसू है ना, बदलते रहते हैं, उनके डायलॉग बदलते रहते हैं और बड़े वरिष्ठ हैं। आंसू को कैसे देखते हैं? जो आंसू मुझे लगता है राजनीति का आंसू है, और जैसे मगरमच्छ के आंसू हमारे भैया कह रहे हैं, बल्कि जो घड़ियाली आंसू कहा जाता है, उस तरह के आंसू है। और राजनीति में ऐसे आंसू बहुत बहाते रहते हैं, लेकिन जनता ने उनके आंसू को बढ़िया नैपकिन देके पहुँच दिया है कि आप इसको बरकरार रखिए और याद रखिए कुछ नहीं। और पूरी सोशल मीडिया उनके मीम से पटी। आप अगर अयोध्या नहीं, अगल बगल जिलों के लोग देखेंगे, किसी भी हमारे दलित समाज के हों, ओबीसी समाज के हों, किसी अपर कास्ट के लोग हों, इतना मीम्स आज तक हम 25 साल से राजनीति में है, इतना उपहास किसी ने उड़ाया जा रहा है जितना आज उनको उस रोने को उड़ाया जा रहा है। ऐसे में दो समाज सेवी हमारे साथ में खड़े हैं। राहुल सिंह से हम जानना चाहेंगे, प्रमोद सिंह आपके साथ में खड़े हैं, गोसाईगंज के बड़े नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? हमारे बड़े भाई हैं, हम ऐसा कार्यक्रम लगभग 4 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वो इसलिए बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि हमारे घर 25 सालों के बाद बिटिया का आगमन हुआ, जो हमारे घर की सबसे छोटी संतान है। उस खुशी में हमने जो है ये सोचा कि एक बड़ा कार्यक्रम कर लिया जाए। उस खुशी में बच्चे तो हमारे यहाँ बहुत हैं, मतलब लड़के हैं, बच्चियाँ भी हैं, पहले भी रही हैं, लेकिन उनकी शादी हो गई है। उसके बाद अभी ये पहली बच्ची है, सबसे छोटी है, और मतलब बिटिया हुई, उसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा है। हमारे बड़े भाई हैं और हमारी इनसे बात भी होती रहती है, और हमने एज ए गेस्ट इनको इनवाइट किया है। बाकी और कोई बात नहीं। नेता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को